कभी कुछ पाने की कामना की है, कभी अपने बालक को गोद में अटखेली करवाई है। इन सभी भावों में आधार एक ही है, मोह। कुछ लोग कहते हैं कि मोह बंधक है, अवगुण है, परंतु नहीं। कोई भी भाव कभी गुण बन सकता है, कभी अवगुण। तो क्या मोह गुण हो सकता है? हाँ, यदि वो सीमा में रहे। परिवार से मोह सीमा में रहे तो ममतव को जन्म देता है। यदि वो सीमा से अधिक हो जाए तो वैराग है। कारण ये है, आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है और दुर्बलता नाश की ओर ले जाती है। इसलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि कहाँ रुकना है, चूँकि जो ना रुका उसका विनाश की गति में जाना निश्चित है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखिए, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना तो अवश्य वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा लग जाता है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो या शत्रुता की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि ये मर्यादा है, हमें कैसे भान हो किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से आप ना कोई मर्यादा भंग होगी और ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसलिए कहा जाता है, जब आपका मन नियंत्रण में हो तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करते हैं। जिससे आप अपनी मर्यादा का प्रश्न पूछेंगे तो वो कभी अंतउचित उत्तर नहीं देता। दुख एक ऐसा भाग जो हम चाहे ना चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता ही है। कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? तनी अभियान से सोचेंगे। इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक, मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से है, क्योंकि आसपास के लोग ही जो आपके लिए परिस्थिति बनाते रहते हैं। अच्छी हो चाहे बुरी, ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। या तो उसे अच्छा बनाते हैं या तो उसे बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए हैं कि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए, और आधे दुख इसलिए कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन से ये दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। जब तक खुद दर्द से ना गुजरे, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है ज़माने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों का सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत है। अपने आप को किसी के साथ आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसकी मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक़ है तो तन्हा चलने के भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरीके से नर्क। इसलिए इसे ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है,
क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, और दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखाई देता है। जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जब आप खुद को तरसाते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी ज़िंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसे ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है।